प्यारे बच्चों में के आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं इस सीरीज में, जहां हम 19 जून 2022 को संपन्न मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के पेपर के विषय में ये वीडियो संपन्न कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि जो कथन या जो स्टेटमेंट हमने कोड किया था कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षाओं में 75 से ज़्यादा प्रश्न संस्थान की टेस्ट सीरीज से आने हैं, वहाँ हम लगभग 85 प्रश्न देख पा रहे हैं। अभी तक में 50 प्रश्न और उनके सोर्सेस, किस टेस्ट पेपर में किस क्रम पर वो प्रश्न था या उससे संबंधित जानकारियाँ थी जिससे आप वो प्रश्न बना पाए, ये प्रमाण सहित प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब हम इसी क्रम में भाग क्रमांक 6 पे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51। 19 जून 2022 को जब आप पेपर देने गए तो आपने प्रश्न देखा होगा कि भोपाल गृह त्रासदी किस वर्ष संपन्न हुई या घटित हुई, ये दुर्घटना कब हुई। अब ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था, परंतु क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है हाँ। अगर आप देखेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 30 और इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी जो पेपर बनाया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर है 30, और इस 30 में अगर आप इसकी डिटेलिंग में देखने जाएंगे तो यह लिखा हुआ है 2 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक गैस रिसाव से भोपाल में गैस त्रासदी संपन्न हुई या घटित हुई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है भोपाल में की गई। अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल में की गई थी। और 2 से 3 दिसंबर, ये क्वेश्चन MPPSC में बहुत आता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या आएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। और उस समय जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने जो है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि अब ये गैस समाप्त हो गई है, इस फैक्ट्री में जाकर उन्होंने ऑपरेशन फेथ नाम का अभियान भी चलाया था। तो ये एक बहुत ही भयंकर त्रासदी से गुजरे हैं हम लोग जो हैं इस समय। वे सभी बच्चे जिन्होंने टेस्ट पेपर्स दिए थे या टेस्ट सीरीज खरीदी, वो तुरंत ही अभी अपने ऐप पर जाएं और टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 30 खोलें और उसका क्वेश्चन नंबर 30 देखें, आपको ये प्रश्न मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त किसी अन्य जगह भी ये क्वेश्चन था, तो उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 68 है ना, यहाँ पर एज इट इज़ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही है, 2 से 3 दिसंबर 1984। और इसकी व्याख्या आप देखेंगे, इसकी व्याख्या में आप देखेंगे कि 1984 में इस त्रासदी के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो आपको मिली। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 में टेस्ट नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 30 जो कि करंट अफेयर से संबंधित था, इसमें पूछा गया था कि 2020 के पद्म अलंकरण पुरस्कारों के अंतर्गत अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब्दुल जब्बार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको पता है इस प्रश्न का उत्तर है समाज सेवा। और अब्दुल जब्बार के संदर्भ में मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। अब्दुल जब्बार के बारे में जब ये डिटेलिंग की गई तो ये बताया गया था कि अब्दुल जब्बार ने 1984 में गठित हुई भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों हेतु लगातार कार्य किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने बनाया है, किया है, अब्दुल जब्बार के संदर्भ में जानकारी एकत्रित की आपने, तो मैराथन सेशन में हो, करंट अफेयर्स में हो या टेस्ट सीरीज में हो, ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने प्रमाण पर्याप्त हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर का। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? सीधा सा प्रश्न ये कि भैया कितने प्रतिशत लोग जो हमारे देश में वो नगरों में रहते हैं? इसका उत्तर आपको पता है 31.15 है। तो 19 जून 2022 को ये प्रश्न आया, उसका उत्तर भी आप लगा के आए, परंतु क्या ये टेस्ट पेपर में थे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 62 FLT था ये, इसका 62, और इसमें क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। फिर से अभी ऐप खोलिए और उसमें देखिए आप टारगेटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 62 का जो क्वेश्चन नंबर है वो है, आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 54। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 62, क्वेश्चन नंबर आएगा 54। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न फ्रेम किया गया था कि मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 37.7 करोड़। ठीक है, लगभग 38 करोड़ लोग हैं जो कि नगरों में रहते हैं। और इसी की व्याख्या अगर आप देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लिखा हुआ है 31.2, जबकि उत्तर जो कि MPPSC ने आपके सामने रखा है वो है 31.15।
तो सबसे निकटस्थ उत्तर 31.2% ही है, जो कि आपको इस टारगेटेड टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 54 में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक मैं 52 प्रश्नों के प्रमाण सहित उत्तर दे चुका हूं कि कहां पर ये प्रश्न थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 जो कि आपने देखा है, आपके पेपर में आया हुआ है 19 जून 2022 को, कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखना ये है कि कौन कौन चित्रकार नहीं है। आंसर आपको पता है, नाना साहब पेंसे। ठीक, चित्रकार नहीं है, उत्तर है नाना साहब पेंसे। अब देखते हैं कि ये प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 52, टेस्ट नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, पंडित बलवंत राव टोपी वाले का संबंध किस विधा से है। बलवंत राव टोपी वाले का संबंध आप सभी जानते हैं कि यह संगीत कला से संबंधित है। और बलवंत राव टोपी वाले के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया था कि बलवंत राव टोपी वाले प्रसिद्ध मृदंग वादक संगीतज्ञ नाना साहब पेंसे की शिष्य परंपरा के बकायन शाखा से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, बलवंत राव टोपे वाले के विषय में जब जानकारी दी गई थी तब यहाँ पर दादा साहब पेंसे का नाम बताया गया था और ये बताया गया था कि ये मृदंग का वादन करते हैं, ये संगीतज्ञ हैं, ये चित्रकला के क्षेत्र में नहीं है। तो इस प्रकार जो प्रश्न आपके सामने आया था कि कौन चित्रकार नहीं है, आंसर है नाना साहब पेंसे। इस प्रश्न का उत्तर आपको FLT क्रमांक 52 के क्वेश्चन नंबर 23 में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस लगाए थे, आपसे मेरा निवेदन है कि आप तुरंत ही पेपर खोलें, जिन्होंने भी पेपर दिया, और चेक करें। अगला क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, ये भी सत्य है। और मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है, ये भी आपको पता है, ये तो पता ही है आपको। परंतु क्या इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में, आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 30 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर बैक टू बैक 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये वस्तुतः सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में, जैसे कि सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। दूसरा प्रश्न है, 1906 में स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहा जाता है। इन तीनों ही प्रश्नों को बैक टू बैक प्रश्न, अगर आप इनके उत्तर देखेंगे तो राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र इंदौर है। 1907 में स्थापित मालवा मिल सूती वस्त्र उद्योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिल साबित हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूती मिलें इंदौर में स्थित है और इसी कारण इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहा जाता है। चौथा प्रश्न आता है जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत प्रश्न है कि सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ये जो प्रश्न आता है तो हम यहाँ देखते हैं तीसरा स्थान आता है। ये एक परंपरागत प्रश्न है। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हम ये पाएंगे कि मध्य प्रदेश में अधिकतर मिलें जो हैं वहां पर सूत बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, कपड़े कम बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर भी यहां हम देखें सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। हमारे यहां पर 65 सूती वस्त्र मिलें संचालित हो रही हैं और सूती वस्त्र का जो उत्पादन केंद्र है या संकेंद्रण है इंदौर में हुआ है। और यहां ध्यान रखिएगा, इनके साथ आप ऐसे प्रश्न भी याद रखें कि हमारे यहाँ जो पावर लूम जो इंडस्ट्री है वो बुरहानपुर में है। पावर लूम इंडस्ट्री इसमें बुरहानपुर आ जाएगी। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा में आ जाएगा इंदौर में। अपैरेल पार्क जो है वो इंदौर के बीजेपुर में आ जाएगा, जो पीथमपुर जोन में आता है बीजेपुर। और गारमेंट जो क्लस्टर है जबलपुर में आता है, गारमेंट क्लस्टर जबलपुर में आएगा। तो खास तौर पे आजकल ऐसे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है कि गारमेंट क्लस्टर कहाँ है या रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ है, या आपका जो गारमेंट पार्क है गदईपुरा ग्वालियर क्षेत्र का, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 1906 में स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल बुरहानपुर में भले ही यह प्रयत्न विफल रहा हो, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी, है ना। और ये पूरी तरह से सफल नहीं रही, इसलिए 1907 में जो मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड जो है इंदौर का, उसको हम लोग जो है सफल मिल मानते हैं हमारे संदर्भ में।
ये है मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। तो यहां अब ये प्रश्न बहुत परंपरागत हो गया है इंदौर के बारे में। इंदौर जो है यहाँ संकेंद्रण है, यहाँ किसी समय 39 इस क्षेत्र में, इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 39 मिलें हुआ करती थी। यहाँ पर मालवा मिल, स्वदेशी मिल, कल्याण मिल, प्राइवेट सेक्टर की हुकुमचंद मिल, स्वदेशी मिल है, ऐसी बहुत सारी मिलें थी जहाँ पर कि सूत बनाया जाता था। धागा बनाने की बहुत बड़ी इकाई थी ये इंदौर का जो वाणिज्यिक नाम है, ये वाणिज्यिक राजधानी है, मिनी बॉम्बे है, इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इंदौर को लेकर जो प्रश्न बनते हैं, IIT इंदौर में है, ठीक है, IIM इंदौर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, ग्रीनफील्ड SEZ इंदौर में है। 3 प्रश्नों की जानकारी से हमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्लियर हो जाता है कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी। उत्तर है हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट जो देखना है वो मालवा पठार में काली मिट्टी का क्षेत्र, तो उसके लिए आप चलिए थोड़ा सा आगे और देखिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 का पेपर नंबर 40, पेपर नंबर 40 खोलिए और इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 37। इसमें लिखा है मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है। आपको पता है कि मालवा के पठार में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा कि यह अर्थात मालवा का पठार काली रेगुर मिट्टी से ढका हुआ है। इन 2 पेपर्स में अगर आप ये जानकारी देते हैं, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो इसको आप उत्तर सही भी करके आए होंगे। इस तरह से 54 क्वेश्चंस और उनके सोर्सेस में बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। पाक जल डमरू मध्य मलक्का, स्वेज नहर या पनामा नहर। अब ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, आइए। हमने विश्व के महाद्वीपों पर एक पेपर बनाया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी पेपर नंबर 1, MPPSC प्रीलिम्स का पहले ही पेपर था और इसका क्वेश्चन नंबर है 50। मैराथन सेशन में भी ये लिया गया था। स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है। स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है, प्रश्न यही था। आंसर पता है आपको, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और उसके बाद में ये मैप भी बताए गए थे। इसकी डिटेलिंग पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का स्ट्रेटेजिक महत्व है क्योंकि इसको लेकर युद्ध हो चुके हैं। 1951 में स्वेज नहर पर अधिकार को लेकर मिस्र व ब्रिटेन के मध्य संघर्ष हुआ तथा स्वेज नहर पर मिस्र का आधिपत्य स्थापित हुआ। स्वेज नहर पर अधिकार को लेकर संघर्ष का एक प्रमुख कारण इसका आर्थिक महत्व है। अगर आप स्वेज नहर देख पा रहे हो तो इसकी लोकेशन, इसके लिए युद्ध हुए हैं, तो आर्थिक तथा सामरिक महत्व किसका है, स्वेज नहर का। ये ही प्रश्न था और इस प्रश्न को आपने कहाँ देखा, पेपर नंबर 1, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला ही पेपर जो बनाया था विश्व के महाद्वीप करके, वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 50 में आपको मिलता है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, कौन सा फोल्डेड माउंटेन नहीं है। प्रश्न यही था, आंसर भी आपको पता है, सियरा नेवादा। परंतु क्या ये टेस्ट पेपर्स में आपको मिला, आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 22, प्राकृतिक संसाधन MPPSC के संदर्भ में, ठीक, वनज खनिज संपदा, ये सब इसमें शामिल है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। और जब इसकी व्याख्या हम देखते हैं तो व्याख्या करते हुए आप देखिएगा कि हिमालय, यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नवीन वलित पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सबसे ऊंचे पर्वत शामिल हैं। इसकी व्याख्या क्वेश्चन नंबर 28 की व्याख्या हो गई। इसके बाद में आप देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 22, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 17। और क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रश्न है कि हिमालय प्रणाली निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है। आंसर आपको पता है कि ये वलीय पर्वत का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की, जब भूपर पट्टी की 2 प्लेटें एक साथ टकराती हैं तो विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप क्रस्ट का भाग मुड़ जाता है, जिसके कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वतों के उदाहरण है हिमालय, नवीन वलित पर्वत। इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है और ये बताया गया कि हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत है। तो ये 2 सोर्स हैं, ये 2 पेपर हैं जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। वैसे तो केवल एक ही, ये क्वेश्चन नंबर 28 की डिटेल अगर आप देखने जाएंगे
तो इसी डिटेल से इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है, परंतु 2 सोर्सेस मैंने आपको बताए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, किन 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? आंसर आपको पता है, आंसर है भारत और चीन। पर क्या ये टेस्ट पेपर में था? आइए देखते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 22 और इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ज्योग्राफी का पेपर था ये, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी कुछ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, प्लिस्मोल्स डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और प्लिमसोल रेखा, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो कौन सा सही सुमेलित है? अगर आप ये देखेंगे तो आपको आंसर मैकमोहन लाइन देखने को मिलेगी। मैकमोहन रेखा की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, चारों लाइनों की डिटेल दे रखी थी, रेड क्लिफ लाइन, प्लिमसोल लाइन, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के बारे में बताया गया है कि यह भारत और चीन के मध्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। भारत इसको मान्यता देता है किंतु चीन इसका विरोध करता है और इसी को लेकर 1962 में युद्ध भी हुआ है। ठीक है, ये पहला सोर्स हो गया। दूसरे सोर्स की बात करते हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 22, इसमें क्वेश्चन नंबर 91, सीधा सीधा प्रश्न है 91 नंबर का। मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? आपको पता है आंसर, ठीक, भारत और चीन के बीच में। और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे 91 की, मैकमोहन रेखा तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तिब्बत अब किसके पास है? चीन के पास में। इस लाइन को ड्रॉ कब किया गया था? 1914 के शिमला सम्मेलन के पश्चात तिब्बत के प्रतिनिधियों के साथ में। इसी तरह से अगर आप देखेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 78, ये तीसरा सोर्स है इस प्रश्न के लिए, और इसकी व्याख्या अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैकमोहन लाइन देखने को मिलेगी जो कि भारत और चीन के बीच में दर्शाई गई है। तो ये 3 सोर्सेस ऐसे थे, 3 जगह जहाँ ऐसे थी जहाँ से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर B2B है और C2C भी दिया गया है। खैर, जो मुद्दा है वो क्या है, ये कहाँ मिलेगा? टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 65 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 और 83 में B2B का उदाहरण दिया गया है, 2 विभिन्न व्यापारिक संगठनों के मध्य होने वाला ई कॉमर्स। फिर ई कॉमर्स के 6 प्रकार हमने एक्सप्लेन किए और उसके बाद में B2B को बताया, और इससे इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आप अभी ही ऐप पर ये प्रश्न देखें, चेक करें और आगे बढ़ें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें कहा जाता है, आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका जो सोर्स है वो है टेस्ट नंबर 62, FLT क्रमांक 62 और क्वेश्चन नंबर 81। प्रश्न था कि कंप्यूटर तकनीकी में DNS का मुख्य कार्य क्या है? DNS प्रणाली पर ही प्रश्न बनाया गया था और इसका उत्तर है B, डोमेन नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना। परंतु जब आप इसकी डिटेलिंग देखने जाते हैं तब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर को कर पाएंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6060। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आधार शब्द संबंधित है। आंसर आपको पता है संविधान। सोर्स देखते हैं कि ये टेस्ट पेपर में था कि नहीं। तो आप देखिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज क्रमांक 51 है ना, FLT क्रमांक 51 है और इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 50। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या शामिल नहीं, इस पर बात हुई थी और इसकी व्याख्या मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है मूल कर्तव्यों में पहला ही कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये लाइन, इस प्रश्न की व्याख्या की ये लाइन आपको MPPSC पेपर में दिए गए इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक भैया, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ठीक है, 48A के 51 का। ठीक है, 48A में वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करेगा।
जबकि स्टेटमेंट जो है वो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें। दोनों में है, बिल्कुल सही बात है, 48 और 51 काम। तो इस तरह से बच्चों अभी तक हमने 60 प्रश्न देख लिए और ये देखा कि इन 60 प्रश्नों को आपने टेस्ट सीरीज में कहाँ प्राप्त किया। 85 से ज़्यादा प्रश्न हमें मिले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों के प्रमाण आपके सामने लाऊं। चूँकि ये थोड़ी सी थकाने वाली प्रक्रिया है तो मैं थोड़ा सा समय ज़रूर चाहूँगा आपसे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आज तक 60 क्वेश्चंस और उनके प्रमाण की हाँ टेस्ट सीरीज़ में या टेस्ट पेपर्स में हमने जो बनाए थे उसमें से कौन सा प्रश्न कहाँ से मिला आपको। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके सोर्सेस एक से ज़्यादा है, मतलब एक ही प्रश्नों को हमने कई पेपर्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। टॉपिक वाइज में किया है, FLTs में किया है, मैराथन सेशन में किया है और करंट अफेयर्स में भी किया है। ठीक है, होपफुली आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।